बने रहो बाबू। अपना सौरभ जवान हो गया है, क्या नहीं और नौकरी भी पा गया। सही बाबू। कोई बढ़िया रिश्ता आए हाँ तो बताना, उसकी शादी करने की। बाबू, रिश्ते तो बहुत पहले आवत रहे, अबे तक जब से भैया नौकरी पा गए कहूँ रिश्तेदार होता नहीं ना, इससे बढ़िया पहले रहा। लेकिन बात यह है बाबू, अब भैया नौकरी पाएगा है, अब जो रिश्ता आए नंबर 1 रिश्ता आए। आप बैठिए। प्रकाश ठाकुर साहब, क्या बात थी? आज हमारी हवेली में पहली बार आए हो। हाँ ठाकुर साहब, आज से प्रकाश आपकी हवेली में पहली बार आया है ठाकुर साहब, लेकिन बहुत आशा और उम्मीद के साथ भी आया है प्रकाश। कि मैं इस हवेली से निराश नहीं जाऊंगा। अपने दिल की बात कहो। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे कहने में बहुत डर लग रहा है, कहीं आप नाराज ना हो जाओ। प्रकाश बोलो तो बात क्या है? ठीक है ठाकुर साहब, अगर आप नाराज नहीं होंगे तो मैं सारी दिल की बात बताऊंगा ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, और आया हूं पास में कर बड़ी आस है। हाँ ठाकुर साहब, आपके पास भी बहुत बड़ी आशा के साथ आया हूं कि आया हूं पास में कर बड़ी आस है, और हम पर थोड़ी दया की। शादी का रिश्ता ले करके बहना कमे, कि शादी का रिश्ता ले करके महीना कमे, और मांगने हाथ सौरभ। हाँ ठाकुर साहब, मैं अपनी बहन का रिश्ता मांगने के लिए आपके पास आया हूँ ठाकुर साहब। प्रकाश, मैंने तुम्हारी बहन रागिनी को देखा है। आपने मेरी बहन रागिनी को देखा है? बहुत ही सुशील स्वभाव है उसका, ऐसी ही बहू की आवश्यकता है मुझे। प्रकाश, तुमने तो मेरे दिल की बात को छीन लिया। ठाकुर साहब, तो आपकी बात सुनकर बहुत दिल खुश, आपकी बात सुनकर बहुत दिल खुशी, बस इसी बात पहली। कोई ऐतराज मुझको न प्रकाश है, कोई ऐतराज मुझको न प्रकाश है, हो मगन दोनों की शादी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ठाकुर साहब, आज आपने मेरा दिल जीत लिया ठाकुर साहब। लेकिन ठाकुर साहब, बोलो, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ ठाकुर क्या साहब। कहना चाहते हो? ठाकुर साहब, अगर आपकी कोई दहेज की मांग जांच हो तो इस प्रकाश को जरूर बता देना ठाकुर साहब। प्रकाश, मुझे दहेज नहीं चाहिए। हम दहेज के खिलाफ हैं।
हमें तो सिर्फ बहू चाहिए। वाह, क्या सुनाई हो स्वामी। एकलौता मेरा बेटा, कहाँ फ्री में बेच रहे हो मेरे बेटे को? बेच नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हारी सेवा के लिए एक अच्छी बहू ला रहा हूं। वो भी बिना दहेज के? अरे स्वामी, कम से कम ये तो सोचो, एकलौता मेरा बेटा है और मैं चाहती हूँ कि कुछ न कुछ दहेज लेकर आए मेरी बहू। लीलावती, तुम्हें कमी किस चीज की है? कोई चीज की नहीं है। तो फिर कमी सिर्फ बहू की है। कमी सिर्फ बहू की है। अरे स्वामी, बात ये नहीं है। तो अगर बहू दहेज लेकर नहीं आएगी तो अगल बगल वाले रिश्तेदार ये कहेंगे, कहाँ की दलिद्र की बिटिया आ गई निकल। लोग बोली मारेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू आए, लेकिन थोड़ा सा दहेज लेकर। देखो लीलावती, मैंने तो प्रकाश को मना कर दिया कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है, कोई ख्वाहिश है, तो प्रकाश से बात। अरे ठाकुर साहब, थोड़ा सा थोड़ी सी ख्वाहिश है मेरी, और कुछ। ख्वाहिश हो, प्रकाश से बात कर लो। प्रकाश बेटा, देखो, मैं भी चाहती कि मेरे घर में एक अच्छी सी सुंदर सी बहू आ जाए, क्यों नहीं माँ? लेकिन कुछ बातें हैं जो प्रकाश बता दो भी सही है। भैया, क्या बताना चाहते हो माँ? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहू कुछ दहेज लेकर आए। भैया, हाँ। आखिरकार आप मुझसे दहेज में क्या लेना चाहती हैं माँ? जानना चाहते हो बोल दो प्रकाश। तो मेरी बात सुनो कि मुझे दहेज में क्या क्या चाहिए। बताओ भैया। माँ बताओ, ये प्रकाश जरूर पूरा करेगा भैया। प्रकाश, मेरी बात सुनो। और चैन, अंगूठी, हाथ घड़ी और रुपए पूरे चैन, अंगूठी, हाथ घड़ी और रुपए पूरे लाख, वरना मंडप से तेरे लौट आए बार। हाँ, वरना मंडप से तेरे और वापस हो बार। प्रकाश, भैया, मुझे दहेज में चैन, अंगूठी, घड़ी और पूरे 6 लाख रुपए चाहिए। अगर दहेज में इतना ना मिला तो तेरे मंडप से बारात वापस चली आएगी। ए भैया, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है भैया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हें दहेज में एक एक पाई का हिसाब कर दूं माँ। लेकिन भैया, आखिरकार बारात की तारीख क्या होगी माँ? क्या मेरी शर्त मंजूर है? अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मेरे बेटे की शादी ऐसी होगी, खैर अगर से ऐसा निकलेगी कि कोई याद करेगा, दुनिया याद करेगी कि ठाकुरायन के बेटे की विवाह। अरे राजा, बेटे की शादी की तारीख। लीलावती, मेरे ख्याल से बेटे की शादी 5 मई मुकर्रर कर दिया जाए। मेरे मन की बात कल। हाँ, हाँ, भैया, आखिरकार ठाकुर साहब ने बारात की तारीख निकाल दी माँ। इसलिए भैया, इस प्रकाश से जाने की इजाजत दो माँ, ताकि ये प्रकाश पूरी तैयारी के साथ आपको वहां मिले भैया। ए निरहुआ, अरे क्या रसगुल्ला ला, बेटे का मुंह मीठा करा। नहीं भैया, इसकी आवश्यकता नहीं है माँ। क्यों? भैया, अरे बहन बेटियों के पानी पीना पाप माना जाता है माँ। ओ, अरे बेवकूफ,
रसगुल्ला कहते हैं और प्रकाश नहीं खाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं बहन बेटी के यहाँ खाना ठीक नहीं होता, खाया नहीं जाता, इसलिए ठीक है प्रकाश जाओ, लेकिन याद रखना दहेज कम नहीं होना चाहिए। भैया ये प्रकाश पूरा प्रयास करेगा माँ, अगर इस प्रकाश को जिसमें की चमड़ी तक बेचना पड़े तो ये प्रकाश अपनी बहन के लिए सब कुछ कर जाएगा माँ। अरे तो मेरे बेटे की बारात ऐसी आएगी कि तुम्हारे यहाँ लोग याद करेंगे कि ठाकुर साहब के बेटे की बारात। भैया मुझे ज्यादा तो माँ, ताकि मैं पूरी तैयारी कर सकूं भैया। ठीक है जाओ बेटा जाओ, लेकिन मेरा दहेज पूरा याद रखना। चलो सुनार घर चलना है बहू के लिए जेवर बनवाने। हाँ वो तो लेना पड़ेगा। और अच्छे अच्छे जेवर लेना, मेरे लिए भी एक और ले देना। दूंगा। और एक अच्छी सी साड़ी ले दूंगा। मालकिन का ले लिन जाए, मालकिन पहले नहीं, पहले दुल्हन के ले लिन जाए सोना चांदी, अब मालकिन के ले लिन जाए थार, मालकिन ले जाए थार, अब पहन के घूमे गटाई। क्या पहन कर घूमेगी? थार। थार गाड़ी, और क्या पहन के घूमेगी? कहा तो हाँ थार ले लिया। अरे हराम जादे हार, हार कह रहे हो, हार लेने के लिए। हम कहें थार कहती है, कहीं खाए पे जा, चूतर सुहागर चला जा। अरे बहुत बार हो गया हराम जादे। मालकिन पता लगा सलमान में लड़का बाहर रज्जन के। हाँ सही कहते हो, तो सोहरा हुआ बहुत जरूरी है। सही बात है। ऐसा है, पहले सौरभ की शादी हो जाए, हाँ उसके बाद सोहर दिखा जाए। सोहर स्वामी हाँ। और मेरे मायके न्योता पठा दो, हाँ। और पूरे खैरागढ़ में न्योता बंटवा दो। पहुंचा दूंगा। और सबको देने के बाद मेरे प्यारे देवर जी को न्योता दे देना। ए लीलावती, उस शराबी का नाम मत लेना, एक नंबर का लफंगा। मेरा देवर हाँ, एक नंबर का बवाली। तो न्योता नहीं दोगे? नहीं दूंगा। क्या मेरा देवर बारात में नहीं जाएगा? नहीं जाएगा बारात में। मालकिन कहा बराती चलाए, दरुआ शराबिया ही कहा दारू पे झगड़े कई डाम है। तो चलो ठीक है, मैंने तो कह दिया, इच्छा आपकी दो ना दो उसको बुलाओ ना नहीं बुलाओ। ले जाऊंगा। ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी तैयारी बना रही हूँ, जल्दी आना। हाँ चलो, चल चल मेरे करके राजा। तैयारी। जल्दी आना, मैं तैयार होने जा आ रही रहा हूँ। चलो। अरे छटुआ, ए छटुआ, अरे मलकिन के पीछे पीछे साले लगा रहता है। हाँ का तोर मौसी है का? बाबू मलकिन की सेवा में लगे रहते हैं। कुछ तो है। अरे मालिक मालकिन के सोआ में लागा थी, सोआ मेथी में लागा है। बाबू नहीं रहो, सुबह रसगुल्ला खाया जाएगा। बाबू अब क्या किया जाए? तू बता। हाँ शादी तय हो गई है। हाँ, बाबू बैंड बाजा कर ले। हाँ बैंड बाजा बैंड बाजा कले, गोला तमाशा कर ले। गोला हाँ। तमाशा वाले कले, नाचने वाली रंडी कर ले। नाचने वाले रंडी। और बाराती ज्यादा रहेंगे, इसलिए असुविधा ना हो। सही है। कोई नाच नौटंकी कर लो। अच्छा बाबू ए नहीं रहू, हाँ बाबू सब बता दे। हाँ बैंड कर लियो रज्जन वाला। कौन रज्जन? कौन रज्जन? एक जने राजा दिरगज के पड़ोस है। हाँ हाँ बाबू, वहाँ का साल के नंबर के बाजा चल रहा था इस समय। पता लगा था जोन मालिक है वह खुद हिजड़ी में के नाचत है। नंबर के बाबू बाजा है। हमको एक चीज और पता लगा है। क्या?
उसका कनेक्शन सलवन से जुड़ा है। अरे बाबू जहाँ जहाँ साहब भिड़वा बजवा हमारे खिया बजावे पैसा लिए बस। अच्छा चलो ठीक है। और निरहू हाँ और गोला कर लीजिए मोहम्मद सिरताज का। मोहम्मद के साथ हो भैया तगड़ा गोला दगावल है। हाँ अब बम बम मचा था। और नौटंकी कर लीजिए हाँ राजू मौर्य की, और जिसमें सह मालिक प्रेम कुमार यादव है। हाँ ये नौटंकी कर लीजिए। और दूसरा हाँ डीजे कर लेते हैं जाके लल्लन का, लल्लन जायसवाल गणेशगंज का। वो साहब बढ़िया भाई डीजे बजा रहा इतने समय नाम बिका रहा है। और रथ भी उसी का कर लेते हैं। सब है कोई रथ और डीजे। हाँ बाबू डीजे गणेशगंज चौराहे पर नामी है, गणेशगंज जिसका नाम है चौराहा, लल्लन श्रीवास्तव। लल्लन जायसवाल। हाँ लल्लन अरे जायसवाल में श्रीवास्तव आए साहब। नंबर के बाबू नौटंकी बुक हो गए। और रंडी लाओ कहाँ से? हैदरगढ़। हैदरगढ़ से। चलिए सुमन और गुंजा गुंजा के पतोहिया का लाओ। हाँ चलिए बाबू हम सब कर व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है। चलिए ए भैया हेलो आप सबका निमंत्रण है। अब जल्दी जल्दी में कार्ड कहाँ छपा पाए घोरा हुआ न्योता है। सामने के बराती चले का है। अब अच्छी हराओ घोरा न्योता नहीं कहा न्योता कटगाव की। हाँ सही बात या सजनी समय से आयु रोटी बेलियो का जुआ पर गए का खोपड़ी में खजुआ बतिया मुंह मोड़ियो। ए भैया ए हाँ जल्दी चलो नहीं तो समय हो रही है। कहना चाहते कहने क्या है? क्या है? कहे जो ने मजा राम की भजनिया। भैया कहे जोन मजा राम के भजन में कहूँ नहीं ना। कहे जो ने मजा राम की भजनिया तवन सारी दुनिया मनाइए। जो ने मजा राम की भजनिया तवन सारी दुनिया मनावा। हे जो ने मजा राम की भजनिया तवन सारी दुनिया मनाही। जो ने मजा राम की भजनिया तवन सारी दुनिया मनाही। जो ने मजा माई के चरनिया। जो ने मजा माई के चरनिया तवन दुलहिनिया मनाही। जो ने मजा माई के चरनिया तवन सौरभ तूने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया रे, और वो अपमान हमारे दिल में बिजली की जैसी फड़क रही है। घबरा नहीं सौरभ, इस अपमान का बदला अगर तुझसे ना मिला ना तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं। मैं थोड़ा सा विश्राम करूंगा, उसके बाद क्या कर रहा है सोचूंगा। बाबू खूब सिगरेट चल रहा है, खूब सिगरेट चल रहा इतना है। घबराया हुआ कहां से आ रहा है? हम जहाँ से आ रहे हैं ना वो कब पहुँचो ना। आखिर क्या बात है?
आप यहीं बैठकर हवेली में अपने सिगरेट पिए, ऐशबाजी करिए, कुछ जाने हो? क्या जानने की बात है? कोई घटना घट गई? न्योता पायो? कहाँ का निमंत्रण रे? ले इतना सिस्टम होएगा इनका कुछ पता ही नहीं ना। आखिर कहाँ बाबू, बात है? हाँ? आपके भतीजे सौरभ का शादी है। क्या हमारे भतीजे सौरभ की सगाई पक्की हो गई? हाँ, बहुत खुशी की बात है रे। तो निमंत्रण मिला कि नहीं? अरे साले घर की बात है, निमंत्रण मिले ना मिले जाना तो है ये बारात में ना। बस करो, तुम्हारे एक पैसा की इज्जत नहीं है। क्यों? जानते हो, जब शादी तय हुई तो मलकिन कहे सबका निमंत्रण दे दीजिए, हाँ। फिर बाद में कहे अपने छोटे भाई को दे दीजिए तो ठाकुर साहब से। तो ठाकुर साहब ने क्या कहा? क्या कहा? नहीं, वो बारात नहीं जाएगा, उसको निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। वो नशेड़ी है, लड़क्कू है, हरामी है, बेवाल कर देगा, कहीं उसको निमंत्रण नहीं देना है। बाबू, यहाँ तक तो आपको गाली दिए हैं। क्या आपकी कोई इज्जत नहीं है। भैया फारूक ने मुझे बारात में जाने से मना कर दिया और कितनी बड़ी हिम्मत! हाँ, कि विजय सिंह से बगावत कर रहा है। क्यों नहीं? क्या प्राण है ठाकुर भानु प्रताप? तूने मुझे निमंत्रण नहीं देकर पानी में आग लगाया है। क्यों नहीं? अपनी मौत को दावत दिया है। क्यों नहीं? छोटो बारात किस डेट को जाएगी रे? 5 तारीख को। 5 तारीख को हवेली से बारात निकलेगी जरूर, लेकिन मंडप तक नहीं पहुंचेगी। रास्ते में ही खून खराबा होगा भाई। घबराओ नहीं भानु प्रताप सिंह, अगर तुझे मैंने मंडप तक बारात पहुंचने दिया तो मेरी माँ का दूध हरा। इतने दंगे करवा दूंगा रास्ते में कि साले बारात ढेर कर दिया जाए। गोला बारूद साथ में ले लो और सारा पता ही रास्ते में बम ब्लास्ट चालू कर दो। आओ हम लोग चलते हैं, बारात के आने का इंतजार करेंगे। चलिए। गढ़वालों, अगर तुम लोगों को भी अपने बीवी बच्चे प्यारे हैं तो भूल कर भी भानु प्रताप सिंह के साथ बारात में आने की जरूरत मत करना। नहीं, कसम पैदा करने वाले की जिंदा 10 फीट जमीन में बिना कफन के दफन कर दो। कहते हैं चिता से निकली चिंगारी, चिता से निकली चिंगारी, मैं पिस्तौल रात काला हूं, संभल के आना खैरा गढ़वालो, खैरा गढ़ का डसने। चलिए। वाह वाह, हम यही तो चाहते हैं कि भाई भाई में बवाल होए। वो थोड़ा कहें हम आग बहुत लगावा है, इसीलिए तो कहते हैं कि खैरागढ़ में रहना है, खैरागढ़ की जनता। इसीलिए तो लम्बरदार कहते हैं खैरागढ़ में रहना है तो ठाकुर विजय सिंह प्यार से। क्या बताऊं, मेरा बेटा ठाकुर सिंह की आ गया है, न जाने क्या बात है। भैया और ये बात क्या है बताओ, ये प्यारे बात क्या है बताओ, अरे प्यारे ललन, बात कैसी है मुझको सुनाओ ललन, बात भैया
जानना चाहती है कि हाँ आखिरकार बेटा, मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। हाँ बेटा, भैया। किस लिए आए हो? आज बहुत बड़ी खुशी की बात है माँ। क्या बात है? भैया जानते हो ठाकुर भानु प्रताप सिंह मेरा रिश्ते को स्वीकार किया है भैया। बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं यही सोचती थी कि हम लोग गरीब हैं, वो मेरे रिश्ते का स्वीकार करें। भैया मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि ठाकुर भानु प्रताप बहुत नेक दिल है भैया, मुझे निराश करके कभी नहीं भेजेंगे। लेकिन शो भैया एक बात तो बता बेटा, कौन सी बात है माँ? लेकिन मुझसे मत छिपाना मेरे बिलाल। बोलो भैया। उन्होंने दहेज के लिए क्या कहा है? ये भैया ठाकुर भानु प्रताप सिंह को सिर्फ दुल्हन चाहिए भैया, लेकिन माँ जानते हो ठाकुर भानु प्रताप सिंह बारात की तारीख पक्की कर दी है भैया, इसलिए माँ कल अपने दरवाजे पर बारात आएगी माँ। ये भैया बहुत अच्छी बात है बेटा। भैया क्या तुम बात? चलो और चलकर बारात की तैयारियां करो भैया, और मैं कुछ रुपयों का इंतजाम करो भैया। जा रहा हूँ इस खैरागढ़ भी किसी से कुछ रुपए कर्ज लेकर आऊंगा ताकि बहन की डोली खुशी खुशी मेरी आंगन से विदा हो जाए भैया। क्यों नहीं बेटा? वाह हाँ तो ठीक जा है। रहा हूँ खैरागढ़ की तरफ भैया, और कुछ रुपयों का इंतजाम करके शीघ्र आपके पास आ रहा हूँ माँ। ठीक है। या दुर्गे मैया मेरा सहारा करना माँ, तेरा ही सहारा है। अच्छी तरह से शादी हो जाए, मैं धन हो जाऊंगी। या माँ। हो ये बता कि बाजा वाले आ गए बाजा वाले आए हैं, और रंडी कहाँ है? नौटंकी वाले सब पिकअप पे लेते हैं। कहा बाजा पर सुनवा दी। रंडी रंडी वाई नीलामी, ये भैया बाजा वाले। सुनो पहले हाँ भैया 5 बोतल दारू दे दियो, बीड़ी पुड़िया सिगरेट सब दे दियो। हमार सामान नहीं बारात पहुँचे पाई, तुम ये भाई- फंस जाइयो तो हमका सबका ध्यान ना करियो। देखा भैया, तू 5 बोतल दारू बीड़ी 5 सिगरेट मांगा था, हाँ तो हम 8 बोतल दिए। हाँ भैया लेकिन हमें लंबा कहता पहले बाजा सुनवाओ। ठीक भैया। बात सुनाओ। कौन बाजा सुनी हो पहले? भांगड़ा सुनो दे, भांगड़ा। भांगड़ा बजाओ। लंबादार गोलो लग रहा है, रंडी आ गई। हमने कहा था हाँ कि 4-5 रंडी बुक करना। बाबू, लगन सहालक चल रही है। अच्छा, दो रंडी बहुत यहाँ बहुत मुश्किलें मिली यहाँ, सब भरी रही। हम हाथ डाल के खाली करें तो आई यहाँ। क्या करके? हाँ, हाथ डाल खाली करें तो अब सब भरी रही। बाजा वालों से कह दो हाँ कि बढ़िया बाजा बजाए। बढ़िया बजा बजा बे। ए नागिन धुन बजाओ, नागिन।
मौसम है खराब, इसलिए कि मौके पहुंच जाए बारात। हाँ मौसम है खराब, अब मौके पहुंचे बारात, नहीं पता लग पानी बरस लगे, कितना व्यवस्था केन गया, का फायदा। चलो मौके पर आ लेके क्या बताऊं, मेरी सगाई तो हो गई, लेकिन मेरा भाई इतना गरीब है, दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। कहां से देगा मेरा भाई? क्योंकि मजदूरी करता है तो घर का खर्चा चलता है। एक काम करती हूँ, मैं अपने भतीजे राजन को बुलाती हूँ, अपने मैके भेजो, ससुराल भेजती हूँ। उसके बाद राजन, नमस्ते बुआ जी। राजन एक काम करो बेटा, जाओ अपने फूफा के घर चले जाओ, उनसे ये कहना कि मुझे बुआ ने भेजा है। अगर हमारे दरवाजे बारात आएगी, क्योंकि मेरा भाई दहेज देने काबिल नहीं है, अगर दरवाजे बारात आ गई तो मेरे भाई को लज्जित मत करेंगे। ठीक है बुआ जी, मैं अभी जा रहा हूँ। जा बेटा। अरे शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट